नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमन साहा और आपका स्वागत है एक ऐसे सफर पर जो हमें समय और स्थान के पार ले जाएगा। जरा सोचिए, जब आप रात के साफ आसमान को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? टिमटिमेट तारे, चंद्रमा और शायद एक धुंधली सी पत्ती जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ नजारा नहीं है, ये एक कहानी है, हमारे कॉस्मिक घर की दास्तान। ये कहानी है अरबों तारों, ग्रहों और उन अदृश्य शक्तियों की जिन्होंने इसे बनाया है। ये कहानी है हमारी अपनी उत्पत्ति की। आज हम जानेंगे गैलेक्सी के कुछ सबसे रोमांचक रहस्य। हम अक्सर अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने उलझे रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय रचना का हिस्सा हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, ये सब एक विशाल तारों के समूह का हिस्सा हैं, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। लेकिन ये गैलेक्सी आखिर बनी कैसे? इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं? क्या आपको पता है हमारी गैलेक्सी कैसे बनी, या इसमें ब्लैक होल का क्या रोल है? इन सवालों के जवाब सिर्फ विज्ञान की किताबों में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में बिखरे हुए हैं। बस हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम अपने कॉस्मिक शिप ऑफ द इमेजिनेशन में बैठकर उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम समय में पीछे जाकर बिग बैंग के आसपास के उस दौर को देखेंगे जब पहली गैलेक्सीज ने आंख खोली। हम अपनी ही गैलेक्सी के केंद्र में झांकेंगे और उस महाकाय ब्लैक होल से रूबरू होंगे जो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। हम देखेंगे कि कैसे तारे जन्म लेते हैं और कैसे एक दिन वो मर जाते हैं, अपनी धूल से नई पीढ़ियों के लिए बीज बोकर। यह सफर ज्ञान का है, आश्चर्य का है और खुद को ब्रह्मांड के संदर्भ में समझने का है। चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, लगभग 13.8 अरब साल पहले, जब ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर हुआ बिग बैंग। इस महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और ठंडा होने लगा। शुरुआत में यहां कोई तारे नहीं थे, कोई ग्रह नहीं थे और न ही कोई गैलेक्सीज। सिर्फ आदि पदार्थों का एक बंडल था, हाइड्रोजन, हीलियम और एक अदृश्य पदार्थ जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हर जगह महसूस कर सकते हैं। इसी डार्क मैटर ने ब्रह्मांडीय कहानी में मुख्य भूमिका निभाई। उसके गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। जैसे जैसे ये गैस के बादल घने होते गए, उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण और भी शक्तिशाली होता गया। धीरे धीरे लाखों सालों के दौरान इन घने बादलों के केंद्र में इतना दबाव और गर्मी पैदा हुई कि पहले तारे जल उठे। ये पहले तारे आज के तारों से बहुत बड़े और ज्यादा रोशन थे। इन्हीं तारों के विशाल समूहों ने मिलकर पहली प्रोटो गैलेक्सीज यानी आदि गैलेक्सीज का निर्माण किया। यह ब्रह्मांड के इतिहास का वो पल था जब अंधेरे में पहली बार रोशनी हुई। अब आते हैं अपने कॉस्मिक घर, हमारी अपनी गैलेक्सी द मिल्की वे यानी आकाशगंगा पर। इसका नाम इसकी धुंधली दूधिया पट्टी से आता है जो हमें रात के साफ आसमान में दिखती है। ये एक विशाल बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब है कि इसके केंद्र में तारों का एक दंड जैसा स्ट्रक्चर है और उससे निकालती हुई स्पाइरल भुजाएं हैं। हमारा सूर्य और उसका परिवार यानी हमारा सोलर सिस्टम इन्हीं में से एक भुजा, जिसे ओरियन आर्म कहते हैं, के किनारे पर स्थित है। हम गैलेक्सी के शोर शराबे वाले केंद्र से काफी दूर एक शांत इलाके में रहते हैं जो शायद यहां जीवन पनपने के लिए अनुकूल था। हमारी आकाशगंगा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है और इसमें अनुमानित 200 से 400 अरब तारे हैं। सोच कर देखिए, जितने आपके सिर पर बाल नहीं, उससे कहीं ज्यादा तारे सिर्फ हमारी गैलेक्सी में हैं, और ग्रहों की संख्या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। इसके अलावा यहाँ गैस और धूल के विशाल बादल हैं, जिन्हें नेबुलाए कहते हैं, जहां नए तारे लगातार जन्म ले रहे हैं। हमारी गैलेक्सी स्थिर नहीं है, यह लगातार घूम रही है। हमारा सूर्य भी गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है और यू से एक चक्कर पूरा करने में लगभग 230 मिलियन साल लगते हैं। पिछली बार जब हम इस जगह पर थे, तब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। हर गैलेक्सी के दिल में एक रहस्य छिपा होता है,
एक अंधेरे का सम्राट, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। यह कोई साधारण ब्लैक होल नहीं है जो एक बड़े तारे के मरने से बनता है। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों, यहां तक कि अरबों गुना ज्यादा होता है। हमारी अपनी मिल्की वे के केंद्र में भी एक ऐसा ही दानव बैठा है जिसे सजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग 40 लाख सूर्यों के बराबर है, लेकिन यह एक बहुत ही छोटी सी जगह में समाया हुआ है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं निकाल सकती। तो ये महाकाय ब्लैक होल्स करते क्या हैं? क्या ये सिर्फ सब कुछ निगलने वाले दानव हैं? विज्ञान कहता है इनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा जटिल है। यह गैलेक्सी के विकास को नियंत्रित करते हैं। जब कोई ब्लैक होल गैस और धूल को अपनी तरफ खींचता है तो उसके आसपास एक अक्रीशन डिस्क बन जाती है। यह डिस्क इतनी गर्म हो जाती है कि इससे जबरदस्त ऊर्जा और रेडिएशन निकलती है। यह ऊर्जा गैलेक्सी में दूर दूर तक फैलकर तारे बनने की प्रक्रिया को या तो बढ़ावा दे सकती है या यूं से रोक सकती है। इस तरह यह ब्लैक होल्स एक कॉस्मिक थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं जो गैलेक्सी के तारे बनाने की दर को रेगुलेट करते हैं। वो गैलेक्सी के निर्माता भी हैं और विध्वंसक भी। ब्रह्मांड में सभी गैलेक्सीज एक जैसी नहीं होती। जैसे जंगल में अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के भी अलग अलग रूप हैं। मुख्य रूप से हम इन्हें 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली है स्पाइरल गैलेक्सीज, जैसे हमारी अपनी आकाशगंगा और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा। इनकी पहचान इनकी सुंदर घुमावदार भुजाएं हैं जो एक चमकदार केंद्र से निकलती हैं। इन भुजाओं में गैस और धूल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहां नए गर्म नीले तारे लगातार बनते रहते हैं। यह ब्रह्मांड की युवा और सक्रिय आबादी की तरह हैं। दूसरी श्रेणी है एलिप्टिकल गैलेक्सीज। ये आकार में अंडाकार या गोलाकार होती हैं और इनमें कोई स्पष्ट स्ट्रक्चर नहीं दिखता। इनमें गैस और धूल बहुत कम होती है, इसलिए नए तारे बनने की प्रक्रिया लगभग रुक चुकी होती है। यहाँ ज्यादातर पुराने लाल रंग के तारे होते हैं। ये गैलेक्सीज ब्रह्मांड के बुजुर्गों की तरह हैं जो अपनी युवा अवस्था की ऊर्जा खो चुके हैं। तीसरी श्रेणी है इरेगुलर गैलेक्सीज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ऐसा अक्सर दूसरी गैलेक्सीज के गुरुत्वाकर्षण के कारण या उनसे टक्कर के कारण होता है। यह ब्रह्मांड के विद्रोहियों की तरह हैं जिनका रूप किसी दुर्घटना या संघर्ष ने बिगाड़ दिया है। गैलेक्सी सिर्फ तारों का झुंड नहीं है, ये कॉस्मिक नर्सरी हैं जहां तारे जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। यह चक्कर लगातार चलता रहता है। तारों का जन्म गैस और धूल के ठंडे घने बादलों में होता है, जिन्हें मॉलिक्यूलर क्लाउड्स या नेबुले कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण इन बादलों के हिस्सों को सिकोड़ना शुरू करता है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है, उसके केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ता जाता है। जब केंद्र का तापमान लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहां न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर देते हैं और इसी प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। एक नया तारा जन्म लेता है, लेकिन जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। एक तारे का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है। हमारे सूर्य जैसे औसत द्रव्यमान वाले तारे अरबों साल तक शांति से जलते हैं। जब उनका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो फूलकर एक रेड जायंट बन जाते हैं। अंत में वो अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं, जिससे एक सुंदर प्लैनेटरी नेबुला बनता है और पीछे सिर्फ एक घना व्हाइट ड्वार्फ बच जाता है। लेकिन जो तारे सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, उनका अंत बहुत ही विस्फोटक होता है। वो एक सुपरनोवा विस्फोट में फट जाते हैं, जो कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी से ज्यादा रोशन हो सकता है। इस विस्फोट के बाद या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या अगर तारा बहुत ही बड़ा हो तो एक ब्लैक होल। ब्रह्मांड अजीब और अद्भुत घटनाओं से भरा पड़ा है। चलिए गैलेक्सीज के बारे में 10 ऐसी ही दिलचस्प बातें जानते हैं। पहला, हमारी मिल्की वे घूम रही है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। हम सभी लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। दूसरा,
कुछ गैलेक्सीज कैनिबल होती हैं, यानी वो अपनी पास की छोटी गैलेक्सीज को निगल जाती हैं। एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी भविष्य में हमारी मिल्की वे को भी निगाल लेगी। तीसरा, ब्रह्मांड में ज्यादातर पदार्थ अदृश्य है। गैलेक्सीज का 90% से ज्यादा हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। चौथा, एक ऐसी गैलेक्सी है जो लगभग पूरी तरह से डार्क मैटर से बनी है। इसमें तारे ना के बराबर हैं। इसे ड्रैगनफ्लाई 44 कहते हैं। पांचवा, कुछ गैलेक्सीज से विशाल रेडियो जेट्स निकालते हैं जो प्रकाश की गति से भी तेज चलते हुए दिखते हैं। हालांकि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। छठा, सबसे दूर स्थित गैलेक्सी जो हमने अभी तक खोजी है वो है GN 11, जो हमसे 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। हम उसे वैसा देख रहे हैं जैसी वो बिग बैंग के सिर्फ 40 करोड़ साल बाद थी। सातवां, कुछ गैलेक्सीज में सुपरलुमिनल तारे होते हैं जो इतनी तेजी से फेंके जाते हैं कि वो अपनी गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण से भी बाहर निकाल जाते हैं। आठवां, ग्रीन बीन गैलेक्सीज नाम की एक दुर्लभ प्रकार की गैलेक्सी होती है जो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के रेडिएशन से पूरी तरह हरी चमकती है। नौवां, रिंग गैलेक्सीज जैसे हॉग्स ऑब्जेक्ट बहुत दुर्लभ हैं, जहां तारों का एक परफेक्ट रिंग केंद्र के चारों तरफ होता है। और 10वां, ब्रह्मांड में अनुमानित 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, यानी धरती पर हर इंसान के लिए लगभग 250 गैलेक्सीज। जब हम अपनी मिल्की वे के विशाल आकार के बारे में सोचते हैं, जिसमें अरबों तारे हैं, तो लगता है कि इससे बड़ा क्या होगा। लेकिन ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी एक मामूली शहर जैसी है। यहां ऐसे ऐसे महाकाय हैं जिनके सामने हमारी आकाशगंगा एक छोटा सा गांव लगे। इन्हें सुपर जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज या CD गैलेक्सीज कहते हैं। ये अक्सर विशाल गैलेक्सी क्लस्टर्स के केंद्र में पाई जाती हैं, जहां वो धीरे धीरे आसपास की अन्य गैलेक्सीज को निकालकर और बड़ी होती जाती हैं। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि वो कई लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हो सकती हैं। ब्रह्मांड की अब तक ज्ञात सबसे विशाल गैलेक्सीज में से एक है IC 1101। यह एक सुपर जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी है जो अबेल 2029 गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में स्थित है। ये हमसे लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 7 लाख प्रकाश वर्ष है। इसकी तुलना में हमारी मिल्की वे सिर्फ 1 लाख प्रकाश वर्ष की है। इसका मतलब है कि आप IC 1101 के एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार 7 मिल्की वे गैलेक्सीज को लाइन में रख सकते हैं। अनुमान है कि इसमें लगभग 100 ट्रिलियन यानी 100 लाख करोड़ तारे हो सकते हैं। ऐसे महाकाय दानवों को देखकर ही हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे अस्तित्व की लघुता का सही अंदाजा होता है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण वो अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है। ये सिर्फ ग्रहों को तारों के चक्कर लगाने पर ही मजबूर नहीं करती, बल्कि गैलेक्सीज को भी आकार देती है और उन्हें नियंत्रित करती है। देखा जाए तो एक गैलेक्सी खुद गुरुत्वाकर्षण का ही नतीजा है। बिग बैंग के बाद ग्रेविटी ने ही गैस और धूल के बादलों को एक साथ खींचकर पहले तारे और फिर गैलेक्सीज बनाई। तारे भी अपने गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर ग्रेविटी के कारण ही लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन ग्रेविटी का प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है। गैलेक्सीज भी एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती हैं। यह एक कॉस्मिक डांस की तरह है, जहां गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आती हैं, टकराती हैं और कई बार एक दूसरे में विलय हो जाती हैं। पर यह टक्कर विनाशकारी नहीं होती, बल्कि यह एक नई रचना का कारण बनती है। जब 2 स्पाइरल गैलेक्सीज टकराती हैं, तो उनके तारे आमतौर पर एक दूसरे से नहीं टकराते, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उनके गैस के बादल टकराकर एक साथ मिल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नए तारे बनने की एक लहर यानी स्टारबर्स्ट शुरू हो जाती है। अंत में ये दोनों गैलेक्सीज मिलकर एक बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बना सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण ही सच में ब्रह्मांड का मुख्य शिल्पकार है। गैलेक्सीज के अध्ययन से कई वैज्ञानिक सिद्धांत पैदा हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लैम्ब्डा CDM मॉडल। यह ब्रह्मांड का स्टैंडर्ड मॉडल है।
जो बताता है कि ब्रह्मांड डार्क एनर्जी यानी लैम्डा और कोल्ड डार्क मैटर यानी CDM से डोमिनेटेड है। इस मॉडल के अनुसार गैलेक्सीज डार्क मैटर के हालोस के अंदर बनती हैं। ये अदृश्य डार्क मैटर ही वो ढांचा प्रदान करता है जिस पर गैस, धूल और तारे इकट्ठा होकर गैलेक्सीज का निर्माण करते हैं। इस मॉडल ने ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचना को भी सफलतापूर्वक समझाया है। एक और क्रांतिकारी विचार है गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन का। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में एक हैबिटेबल जोन है जहां पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता है, वैसे ही पूरी गैलेक्सी में भी एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल हो। गैलेक्सी के केंद्र के पास रेडिएशन और सुपरनोवा विस्फोट का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जबकि गैलेक्सी के बहुत किनारे पर भारी तत्वों की कमी होती है जो पथरीले ग्रह बनाने के लिए जरूरी हैं। इसलिए मिल्की वे में एक बीच का रिंग जैसा क्षेत्र है जहां हमारा सूर्य भी स्थित है, जो जीवन के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए एक नई दिशा प्रदान करता है। ब्रह्मांड कभी भी स्थिर नहीं है, यह हमेशा बदल रहा है। तो चलिए समय में आगे चलते हैं और सोचते हैं कि हमारी गैलेक्सी का भविष्य कैसा हो सकता है। अगले कुछ करोड़ों सालों में हमारे आसमान में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा लगभग 4.5 अरब साल में हमारी मिल्की वे से टकराएगी। ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। जब यह टक्कर होगी तो ये एक शानदार नजारा होगा। आसमान नए बनते तारों की रोशनी से भर जाएगा। इस विलय की प्रक्रिया में करोड़ों साल लगेंगे। इस महाविलय के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा मिलकर एक नई विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी बनाएंगे, जिसे वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा नाम दिया है। हमारा सूर्य और सोलर सिस्टम इस टक्कर में नष्ट नहीं होंगे, लेकिन हमें इस नई गैलेक्सी में एक नई जगह पर फेंक दिया जाएगा। उस समय तक हमारा सूर्य भी अपनी उम्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड डार्क एनर्जी के प्रभाव में लगातार तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब है कि दौर की गैलेक्सीज हमसे इतनी तेजी से दौड़ चली जाएंगी कि उनकी रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। एक दिन हमारे वंशजों के लिए आसमान में मिल्कोमेडा के अलावा कोई और गैलेक्सी नहीं दिखेगी। ब्रह्मांड एक अनंत, अंधेरे और खाली सागर जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर गैलेक्सीज की अद्भुत दुनिया में। हमने देखा कैसे बिग बैंग की आग से पहली गैलेक्सीज ने जन्म लिया, कैसे हमारी आकाशगंगा ने अपना रूप लिया और कैसे इसके केंद्र में बैठा ब्लैक होल इसके नसीब को कंट्रोल करता है। हमने जाना कि तारे कैसे बनते और मारते हैं और कैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराकर नए रूप लेती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हम एक स्थिर, शांत ब्रह्मांड में नहीं रहते। हम एक डायनामिक, लगातार बदलते हुए कॉस्मिक नाटक का हिस्सा हैं, जिसका हर दृश्य पिछले से ज्यादा रोमांचक है। जब हम इन विशाल संरचनाओं के बारे में सोचते हैं तो अपनी चिंताएं और समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। ये कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हमें एक गहरा अनुभव देता है। हम उस धूल से बने हैं जो कभी तारों के अंदर पकी थी, और हम उस गैलेक्सी में रहते हैं जो अरबों सालों से विकसित हो रही है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ही ब्रह्मांड हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब आप आसमान को देखें तो याद रखें कि आप समय के पार देख रहे हैं, एक ऐसी कहानी को देख रहे हैं जिसके आप एक अनिवार्य हिस्सा हैं। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट करके बताएं। क्या वो गैलेक्सीज का एक दूसरे को निकाल जाना था, या फिर हमारी गैलेक्सी का एंड्रोमेडा से होने वाला महाविलय? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक देखते रहिए, सोचते रहिए और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते रहिए। धन्यवाद।